बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मुबाशरत से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि फर्ज से पहले निकलने वाली फालतू मनी बिस्तर को ख़राब ना करे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से करीब एक साफ कपड़ा भी रख लें। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मसलें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी आज़ा को हाथ से टटोलें और मसल कर इसे लज्जत दें और ख़ुद भी लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपनी बीवी साथी को भी लुत्फ़ अंदोज़ करें। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल ना सिर्फ हुसूल लज़्ज़त का एक अच्छा ज़रिया है बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सुरअत इंज़ाल का शिकार हो तो इससे इस दौरान ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक़ तो कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। मोहतरम नाज़रीन, बीवी से सोहबत कैसे करें? शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से भी हराम है कि वो जिमा करने का महल और मकाम नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से ही में जायज़ है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में इसकी मुमानअत नहीं। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार का फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे हो, इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज़्यादा है। नीज़ ये तरीका इस्तिक़रार हमल के लिए भी मुफीद होगा। बीवी से सोहबत करने का इस्लामी तरीका क्या है और इसके आदाब क्या हैं? बीवी से जिस तरह चाहे सोहबत कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, अगली शर्मगाह में मर्द ऊपर हो और औरत नीचे हो या इसके बरअक्स, सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ और दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है और जिमा में बेहतर तरीका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर। अगर इसके बरअक्स भी जायज़ है और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो इसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए और सोहबत से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार व मोहब्बत की बातें और काम के ज़रिए औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, लज्जत से भरपूर बेहतरीन उसूल नंबर 1, मियाँ बीवी काम के अमल को पहले तय कर लें, ये एक बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। नंबर 2, काम वाले कमरे को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में लाइट मद्धम हो। मद्धम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद का खुशबू भी लगा लें। नंबर 3, काम से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। यह मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह कदरे तंग हो जाती है जिससे काम करने में बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ महसूस होता है। नंबर 4,
کشادہ بستر کا انتظام کر لیں، اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں۔ اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کے کام والی جگہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے کی جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ فائدہ: اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے، کیونکہ قیامت میں نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی، اس کا سب کچھ اچھا، اس کا حساب و کتاب بھی اچھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔